नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी टॉप चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले दिनों जेपीएससी का 7वें सिविल सेवा परीक्षा के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए 15 फरवरी 2021 से 15 मार्च 2021 तक का डेट रखा गया है। ऐसे में दोस्तों, आप सभी का काम ये बनता है कि सबसे पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पूरे नियमावली को ध्यान से पढ़कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरी कर लें। अगर आप ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम समय का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये आपके लिए रिस्क भरा काम हो सकता है, क्योंकि अंतिम समय में वेबसाइट क्रैश होने लगता है। ऐसे में दोस्तों, 15 फरवरी से ही जैसे ही हम लोग जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट क्रैश हो रहा है, जिसके वजह से जो भी विद्यार्थी 7वें जेपीएससी के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, फिलहाल जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट हम ओपन कर पाते हैं कि नहीं, स्क्रीन पे चल के देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अब गूगल में जेपीएससी टाइप कर लिए हैं। इसमें सर्च रिजल्ट में देख सकते हैं jpsc.gov.in लिख के आ चुका है। इसमें क्लिक कर लिए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं ये ओपन होता है कि नहीं। तो दोस्तों, जब तक वेबसाइट ओपन होता है तब तक मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो के अंत में आपको कुछ ज़रूरी बातें बताऊँगा, जिसको आप अगर सही से फॉलो करते हैं तो आपका 7वें जेपीएससी के लिए ऑनलाइन आवेदन रिजेक्ट होने से बच जाएगा और जेपीएससी द्वारा आपका एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे ताकि ऑनलाइन आवेदन करते टाइम आपसे कोई भी गलती ना हो। तो दोस्तों, इतने देर तक भी देख सकते हैं कि हमारा वेबसाइट अभी तक ओपन नहीं हो पाया है, मतलब सर्वर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इतना टाइम वेट कराने के बाद अब वेबसाइट फाइनली क्रैश हो चुका है। ये समस्या दोस्तों 15 फरवरी जब से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से ही आ रहा है। 10 में से एक बार ट्राई करने पर वेबसाइट ओपन हो पा रहा है। दोस्तों, इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए जेपीएससी के अधिकारियों से फ़ोन के द्वारा संपर्क किया गया और उनको इस प्रॉब्लम से अवगत कराया गया। तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि कुछ तकनीकी खराबी के कारण जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट फ़िलहाल क्रैश हो रहा है। तो उनके द्वारा बहुत ही तेज़ी से काम किया जा रहा है ताकि बहुत ही जल्द इस समस्या का समाधान किया जा सके और बच्चे बहुत ही जल्दी जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ये आश्वासन भी उनके द्वारा दिया गया। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिसका आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ध्यान में रखना है। पहला इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यू शुड हैव वैलिड ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर होना चाहिए। आपके पास अभी भी कोई ईमेल आईडी नहीं है तो आपको सबसे पहले गूगल का हो या फिर याहू का हो, आपको किसी भी एक प्लेटफॉर्म से जो भी आपका ईमेल एड्रेस क्रिएट करता हो वहाँ से एक आपको ईमेल आईडी क्रिएट कर लेना है। उसके बाद ही आपको आगे का प्रोसेस की ओर बढ़ना है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, बिफोर अप्लाइंग ए कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव ए स्कैन्ड इमेज ऑफ हिज और हर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज फॉर द स्पेसिफिकेशन गिवन ऑन द वेबसाइट। में कहा गया है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने से पहले सबसे पहले आपको अपने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर का स्कैन कॉपी तैयार करके रखना है, जो कि आपका स्पेसिफिकेशन वेबसाइट में दिया गया है। अब ये आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि अब इमेज और सिग्नेचर कितने केबी के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका इमेज जो होना चाहिए वो आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर .jpeg फॉर्मेट में। ये दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में आपका सिग्नेचर और फोटोग्राफ दोनों होना चाहिए। आपका फोटोग्राफ का जो आपका केबी में होगा, कितने केबी के अंदर होना चाहिए, आपका 15 से लेके 25 केबी के अंदर आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। उसके बाद आपका सिग्नेचर कितना केबी के अंदर होना चाहिए, सिग्नेचर आपका होना चाहिए 10 केबी से लेकर 15 केबी के अंदर। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो फोटोग्राफ और इमेज होगा वो आपका जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपका फोटोग्राफ का जो आपका केबी के अंदर होना चाहिए वो है 15 से लेकर 25 केबी के अंदर। क्योंकि सिग्नेचर आपका 10 से 15 केबी के अंदर होना चाहिए, जिससे आपका आगे का फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर कंप्लीट हो पाएगा। आपका थर्ड नंबर में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसमें कहा गया, आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग अप पर्सनल डिटेल्स विद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर द कैंडिडेट नीड टू रीलॉग इन ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे आफ्टर 12 noon टू कंप्लीट पेमेंट प्रोसेस। द पेमेंट प्रोसेस कैन नॉट बी डन ऑन सेम डे ऑफ रजिस्ट्रेशन। नंबर 3 में ये कहा गया है कि आपका पर्सनल डिटेल्स और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अच्छे तरह से केयरफुली अपलोड करने के बाद आपको एक दिन बाद फिर से आपको रीलॉगिन करना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए। मतलब जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी दिन आपका पेमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। आपको एक दिन बाद 12 बजे के बाद आपको दोपहर का आपको फिर से रीलॉगिन करके पेमेंट का ऑप्शन को फॉलो करके पेमेंट करना पड़ेगा।
दोस्तों, आप जब भी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जाएं, सबसे पहले आप जेपीएससी की ओर से 7वीं सिविल सेवा परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उसमें आपका योग्यता और एज का क्राइटेरिया को ध्यान से देखें। उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस को कंटिन्यू करें। अगर आपको जेपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करें। उसमें आपको पूरा डिटेल्स में नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें।